STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बिहार में एक बार फिर जंगल राज की स्थिति, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला मोतिहारी शहर। बंजरिया 23 के जिला पार्षद सुरेश कुमार यादव को अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 19 कर्मचारियों की सेवा समाप्त। मोतिहारी पोस्टल विभाग में कार्यरत थे सभी कर्मी, FIR दर्ज। बिहार में BPSC के जरिए हुई शिक्षक बहाली के बाद सरकारी स्कूलों में इसका दिख रहा है असर। पूर्वी चंपारण के एक सरकारी स्कूल में बढ़ा बच्चों का रुझान। इलाके में तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिले। भीषण गर्मी से आम लोगों ने ली राहत की सांस। मोतिहारी के सुगौली में नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने पंचायत कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। सरकार द्वारा निर्धारित मानक सैलरी में ठेकेदार द्वारा कटौती का लगाया आरोप। और मानसून से पहले मोतिहारी नगर निगम की अहम बैठक संपन्न, लिए गए कई अहम निर्णय। बिहार में एक बार फिर जंगल राज की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार आपराधिक घटनाओं से लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। इस कड़ी में मोतिहारी शहर आज एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया। मोतिहारी में बंजरिया 23 के जिला पार्षद सुरेश कुमार यादव की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। खबर के मुताबिक बुलेट पर सवार आए 3 अपराधियों ने मोतिहारी शहर के चांदमारी चौक के नजदीक सुरेश कुमार यादव को कार में बैठने के दौरान गोली मार दी। घायल अवस्था में उनको एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के चालक आलोक ने जानकारी देते हुए कहा है कि हम सभी गाड़ी में बैठने वाले थे, तभी अपराधियों ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें सुरेश यादव को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। वहीं भागने के क्रम में अपराधियों का एक मोबाइल घटनास्थल पर ही गिर गया, जिसको मृतक के परिजनों ने अपने पास रख लिया है। इधर घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सदर अस्पताल के पास हंगामा करते भी देखे जा रहे हैं। सदर अस्पताल मोतिहारी से देखिए प्रकाश कुमार की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम मोतिहारी के सदर अस्पताल में हैं, जहां पे मोतिहारी में एक बार फिर जो है अपराधियों की गोली के तड़तड़ाहट से जो है मोतिहारी हिल गया है। और बंजरिया 23 के जो जिला परिषद है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 गोली, जिन्हें 2 गोली लगा है चनमारी चौक, जहां मेन चौक है चनमारी चौक जो चौराहा है, वहीं पे जो है अपराधियों ने उनको दिन दहाड़े गोली मार दी है। उसके बाद उनकी रहमानिया ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। उसके बाद सदर अस्पताल लेके लाया गया, जहां पोस्टमार्टम करने के लिए। मगर अभी जो समर्थक हैं जो काफ़ी आक्रोशित हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जब तक जो है पुलिस प्रशासन जो है अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर दी, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि जो ये पूरे जो समर्थक हैं वो पूरे सदर अस्पताल में भरे हुए हैं। और जो कुछ समर्थक हैं उनकी बॉडी को लेकर अब जो है जाम लगाए हुए चनमारी चौक से लेकर और हॉस्पिटल चौक तक पूरा चक्का जाम कर दिया गया। पूर्वी चंपारण में 19 फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से विमुक्त कर दिया गया है। खबर के मुताबिक पोस्टल विभाग में नए बहाल डाककर्मी के सर्टिफिकेट की जांच कराई गई, जिसमें 19 कर्मियों के सर्टिफिकेट फर्जी निकले, जिसमें 16 कर्मी जम्मू कश्मीर और 3 पश्चिम बंगाल से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किए थे, जो सभी फर्जी निकले। सबसे खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर से प्रमाण पत्र लाए सभी अभ्यर्थियों का एक ही अंक 495 अंकित था। पूर्वी चंपारण के डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वी चंपारण में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो फर्जी सर्टिफिकेट लाकर पोस्टल विभाग में नौकरी करता है। उनके सर्टिफिकेट की जांच की गई है, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट वालों पर विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और 19 डाक कर्मियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि और भी डाक कर्मियों के सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। जो लोग भी फर्जीवाड़ा में संलिप्त होंगे उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। STV न्यूज से बात करते हुए आशुतोष आदित्य डाक अधीक्षक पूर्वी चंपारण सर्किल ने और क्या कुछ जानकारी दी है, इस संदर्भ में सुनिए। जिनके अभी प्रमाण पत्र फर्जी जाएंगे उन पर सख्त से सख्त जो विभागीय कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। वर्तमान में भी 19 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित डाक निरीक्षकों को आदेश दिया गया है।
19 फर्जी प्रमाण पत्रों में से 16 प्रमाण पत्र जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड के पाए गए थे, जबकि 3 प्रमाण पत्र रविंद्र ओपन स्कूल वेस्ट बंगाल के पाए गए थे। 2 लोगों पर FIR तुर्कोलिया थाने और गोविंदगंज थाने में कर दिया गया है तथा अन्य के विरुद्ध भी शीघ्र ही FIR कर दिया जाएगा। आगे भी इस तरह के एक्शन और देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से जहां भी कहीं इस तरह के मामले पाए जाएंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितनी बहाली हुई थी सर इसमें कार्रवाई? बहाली तो निरंतर चल रही है, बहाली की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, बहाली हो रही है, उसमें जो भी फर्जी पाए जाए उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में BPSC के जरिए हुई शिक्षक बहाली के बाद सरकारी स्कूलों में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा अब बदलने लगी है। यह वीडियो पूर्वी चंपारण जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेपुर मेसी से आई है, जहां सरकारी स्तर पर स्कूली बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों की तरह डांस, कराटा, गीत संगीत और मार्शल आर्ट के साथ साथ कई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते नजर आ रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि अब इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। वहीं अगल बगल के प्राइवेट स्कूलों की स्थिति भी इस स्कूल प्रबंधन ने खराब कर दी है। स्कूल के शिक्षक अब बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के साथ साथ कई ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है। वहीं स्कूल में सफाई करने वाली लक्ष्मी देवी की बेटी रूणा कुमारी मार्शल आर्ट और डांस की ट्रेनिंग लेकर काफ़ी खुश दिख रही है। स्कूल के प्रिंसिपल जटाशंकर सिंह स्कूल में बच्चों की उपस्थिति से खुश दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में 1200 बच्चों का नामांकन हो चुका है और अगल बगल के प्राइवेट स्कूल इससे परेशान भी हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त गतिविधियां भी कराई जाती है, जिससे बच्चों का विद्यालय के प्रति काफ़ी झुकाव हो रहा है। पूर्वी चंपारण के विभिन्न इलाकों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में हुई भारी गिरावट के बाद लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि लोग बारिश का इंतजार लंबे समय से करते आ रहे थे। तापमान में वृद्धि होने से लोगों के जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। वहीं आज के बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बहुत राहत मिली है। जिले के सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका, पचपकड़ी, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ासहन, छौड़ादानों के इलाकों में अच्छी बारिश होने की खबर है। बारिश से खेतिहर किसानों के द्वारा अपने खेतों में उगाए गए साग सब्जी के अलावा धान के बिचड़े को ज़्यादातर लाभ मिला है। लगातार 3 घंटे की बारिश से सभी खेतों में जल जमाव हो चुका है। बताया जा रहा है कि आज की बारिश से किसानों के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई है। बारिश का पानी सभी फसलों के लिए वरदान साबित हुआ है। पूर्व से उष्णता हुआ वातावरण को ठंडा करने के लिए अति उत्तम हुआ है। आज किसानों के हित के में यह बारिश शुभकारी हुआ है। सभी किसान हर्षोल्लासित हैं, परंतु एक किसानों के लिए एक विडंबना हुई है कि किसान के द्वारा गिराया गया बिचड़ा, धान की बिचड़ा पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। यह बरसात की पानी उनके लिए उतना सदुपयोगी नहीं रहा। ये जो सीज़न का पहला बारिश हुआ है, गर्मी से काफ़ी राहत हुआ है। ये जिससे हर इंसान को उम्मीद था कि बारिश हो और गर्मी से राहत मिले, और इस बारिश से किसान को भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो बिचड़े भी जिनके पास है वो तो रोपनी कर सकते हैं, और जो बिचड़े भी नहीं है उसमें किसानों को कोई खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ आम का फ़ायदा हुआ है और खेती बाड़ी वाले लोग को भी काफ़ी राहत हुआ है। और गर्मी से तो आम जनता बहुत खुश है कि हमें बहुत राहत हुआ है। ये मौसम की बारिश की पहला लुत्फ़ उठाते हुए बहुत अच्छा बारिश हुआ है। मोतिहारी के सुगौली में नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कल नगर पंचायत कार्यालय के सामने हड़ताल कर जमकर नारेबाजी की। हड़ताली सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित मानक सैलरी में ठेकेदार द्वारा कटौती करने का आरोप लगाया है। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएफ में भी कई वर्षों से गड़बड़ी की जा रही है और किसी भी कर्मी को पीएफ का कोई रिसिप्ट प्राप्त नहीं हुआ है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे नगर वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत के स्वच्छता प्रबंधक मोइन अंसारी ने बताया कि सफाई कर्मियों की मांग नगर पंचायत के नियम के अनुकूल नहीं है। विभागीय नियम के अनुसार उनको उपलब्ध सुविधाएं दी जा रही हैं।
हमने के पीएफ के कारण हड़ताल किए। अच्छा, और क्या चीज़ का? हमने के पीएफ ना चाहिए, हमने के पीएफ चाहिए, हमने के पीएफ काट के आई बड़का पेट भरता है डाकू फंसे आ रहा है, पेट फुलाता है सब, हमने गरीब के पीएफ काट के आई गन के पेट फुलाता, हमने के हाथ में हमने के पैसा चाहिए, हमने के जब रोज बनी बनी तो हमने के रोज बनी पैसा हमने के हाथ में चाहिए, हमने के सारा पैसा डकैती करके अपने पॉकेट में धरता है, गन के बेटा पता गन के मेरा एसी में रहता, हमने के खादों में रहता नहीं सब, हमने के पाक दी जाता नहीं, झाड़ी चलाता नहीं, कन के मेरा एसी में रहता, उनके बाल बच्चा अपना स्कूल में पढ़ता, हमने का लड़का उधर कबाड़ पीछा था, हमने का सारा रुपया काट के धरता था अपना पॉकेट में, रोड पर कुछ होता था नगर पालिका हमने का कौन रिक्स कहता था, कौन रिक्स हमने का पीएफ मांगे, हमने का पीएफ मांगे लाई कहता था लाठी चार्ज करे मैं तो उन्हीं का निकाल दिया। कितने महीनों से आप लोग का पीएफ जो है नहीं मिला है? अभी 7 महीना का पीएफ, 7 महीना का पीएफ रुकल बा। कल 24 तारीख को जी सफाई कर्मी पीएफ की समस्या को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें पीएफ नहीं चाहिए, जबकि नियम है कि बिना पीएफ के हम लोग उनका पेमेंट नहीं कर सकते जी। इसी बात को लेकर के उनको समझाने की कोशिश की जा रही है जी। और आज बारिश हो गई है मॉर्निंग में, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने जी पानी खिंचाव के लिए सक्शन मशीन को भेजा था जी। सफाई कर्मियों ने जो हड़ताल पर हैं उन्होंने ड्राइवर को और साथ में जो कर्मी गए थे जी उनको धमका करके वापस भेज दिया है जी। फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। मॉनसून से पहले मोतिहारी नगर निगम की एक अहम बैठक नगर निगम कार्यालय में संपन्न हुई। नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में नगर के सभी नालों की साफ सफाई करने और जल जमाव समस्या पर सुझाव लिया गया। वहीं सभी जगहों पर अस्थायी प्याऊ की व्यवस्था करने के साथ साथ सफाई करने वाले एजेंसी को कई नए निर्देश भी दिए गए। मौके पर मेयर प्रीति गुप्ता ने साफ सफाई को लेकर साफ तौर पर कहा कि 15 दिनों के अंदर नालों की उड़ाही साफ सफाई का काम कर लिया जाए। सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। नगर विकास मंत्री का आदेश था कि सभी जनप्रतिनिधि और वार्ड पार्षद लोग के साथ जो आपके नगर निगम के जल जमाव की स्थिति है उसकी समीक्षात्मक बैठक करने के लिए, इसी के उपलक्ष्य में आज बैठक रखी गई थी। उनसे स्थिति से हम लोग वाकिफ़ हुए और उनसे सुझाव लिए गए। इसी मैटर पे आगे हम लोग काम करेंगे। मानसून आने वाला है, अभी आने ही वाला है, तो उसके लिए यही है कि एजेंसी हम लोग का बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो लेकिन अभी हम लोग उसको हटा भी नहीं सकते हैं। लेकिन सशक्त की बैठक में हम लोग नए एजेंसी का निर्णय ले चुके हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग को मैन पावर मिलेगा, जिससे हर वार्ड में लगभग 10 से 15 हम लोग कर्मचारी दे सकेंगे और बेहतर उम्मीद करते हैं कि बेहतर काम कर सकेंगे। कौन एजेंसी है मैडम? अभी निविदा के लिए होगा, टेंडर होगा इसका। तो वर्तमान में है वो क्या तो संतुष्टजनक नहीं है? सक्षम नहीं हो पा रही है। ज़्यादा वार्ड हो चुके हैं, पहले 38 वार्ड था, 46 वार्ड हो चुके हैं। नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति नहीं रहे, उस पर प्रभावी नियंत्रण हो और नागरिक सुविधाओं में कमी न आवे, इसके लिए आज हम लोग की बैठक थी। सभी निगम पार्षद मौजूद थे, हमारी महापौर, नगर आयुक्त और हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि 15-16 दिन के अंदर, 1-2 सप्ताह के अंदर हम लोग इस पर एक ठोस रणनीति के तहत इस तरह से नाला का सफाई करा दें। फिर जहां नाला पर ढक्कन नहीं है, लोग कचरा भर देते हैं, उसका समाधान कर दें। इस पर चर्चा हुई है। उसमें हमने ये प्रस्ताव दिया कि जहां नाला का निकासी है वहां से सफाई शुरू हो, ताकि कहाँ कहाँ ब्रेकेज है, कहाँ कहाँ नाला जाम है, तो वो सुविधा हम लोग को पता चल जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।